हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले। और छोले खाना तो सबको बहुत ही पसंद होता है। यह रोटी, पूरी, चावल, भटूरे सबके साथ खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। नॉर्मली छोले बनाना सबको आता है, लेकिन आज इन्हीं छोलों को हम थोड़ा ट्विस्ट देके और इन्हें एक डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे, जिससे ये खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी लगेंगे कि आपने एक बार इस तरीके से छोले बना लिए तो बार बार ऐसे ही छोले बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मज़ेदार छोले बनाना। छोले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सफ़ेद चने, जिन्हें काबुली चने भी कहते हैं, उनको ओवरनाइट सोक होने के लिए रख दिया था। तो अभी ये काफ़ी अच्छे से भीग चुके हैं। मैंने यहाँ पर टोटल एक बड़ी कटोरी चनों की भिगोई थी। तो अभी ये फूलकर ज़्यादा हो गए हैं, तो इतने छोले 4 से 5 लोगों को ईजिली सर्व किए जा सकते हैं। आप चाहे तो इनमें जो जो छोटे साइज़ के चने आते हैं उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले इन चनों का पानी निकाल कर इन्हें अच्छे से धो लेते हैं और एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसमें पानी डाल देंगे, तो पानी हम उतना ही डालेंगे कि चने काफ़ी अच्छे से भीग जाएं। साथ ही थोड़ा सा नमक डाल दें, ताकि चने उबलते समय नमक के पानी में जब उबलेंगे तो वह फीके नहीं लगेंगे, उनमें अच्छा टेस्ट आएगा। बाकी कोई खड़े मसाले हम चने उबलते समय नहीं डालेंगे। अब बस प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके हम इसमें 4 से 5 विसल लगाएंगे और 4 से 5 विसल आने के बाद ऑटोमेटिक प्रेशर को रिलीज होने देंगे। इसके लिए अब हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 प्याज, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 15 से 20 लहसुन की कलियां। अब एक ग्राइंडर जार ले लेंगे, इसमें जो प्याज हमने लिए हैं उनको काट के डालेंगे। तो प्याज, अदरक और लहसुन, इनका हम पेस्ट बनाकर इस्तेमाल कर लेंगे। तो जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी होती है वह अच्छी बनती है। यदि ऐसे ही काट कर डाल देंगे तो प्याज के चंक्स सब्जी में आते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये प्याज, अदरक और लहसुन का हमने पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसे बाउल के अंदर हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर कुकर का प्रेशर भी निकल चुका है। जब भी छोले उबालें तो इन्हें अच्छा सॉफ्ट होने तक उबालें, तभी तो जो सब्जी खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ग्रेवी में जाने के बाद छोले कभी भी ज़्यादा नहीं पकते हैं। अब इस प्रेशर कुकर को हम इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए छोले हम दूसरे बाउल में निकाल लेते हैं और इन छोलों में से हम क्या करते हैं, 2 चम्मच छोले ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इन चनों के साथ ही हम 2 टमाटर इनमें डालने वाले हैं। तो 2 टमाटर भी इसके अंदर डाल लेते हैं, तो दोनों ही ईजिली इसके अंदर ग्राइंड हो जाएंगे। सारी तैयारी हमारी हो चुकी है। तो चलिए अब हम छोले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए दोबारा मैं प्रेशर कुकर ले रही हूँ। आप कोई भी कढ़ाई, पैन वगैरह ले सकते हैं। इसमें डालेंगे हम तेल, थोड़ा सा तेल ज़्यादा मात्रा में डालेंगे। जो प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट हमने बनाया है, इसमें वो भी डाल देंगे। यदि ज़्यादा तेल रखेंगे तो वह बहुत ही ईजिली इसके अंदर कुक हो जाएंगे। अब कुछ खड़े मसाले हम इसके अंदर डालने वाले हैं। तो खड़े मसालों में ले रही हूँ आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 तेज पत्ता, 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, जिसे इस तरह तोड़कर डाल देते हैं। साथ ही डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा और हींग डालेंगे। इसमें 1/4 छोटा चम्मच, आपको नहीं पसंद हो तो स्किप कर सकते हैं। लेकिन जितने भी खड़े मसाले बता रही हूँ वह बहुत ही कॉमन है और इन सब का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है ग्रेवी में। 2 साबुत लाल मिर्च भी हम डाल देते हैं और खड़े मसालों को कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं। खड़े मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। तो जैसे हम खड़े मसाले पकते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। तो प्याज, अदरक, लहसुन का हमने पेस्ट बनाकर रखा था, वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब प्याज, अदरक, लहसुन को भी हम आधा मिनट के लिए, और जब तक यह जो सारा पेस्ट है वह ब्राउन ना हो जाए और अच्छे से पक ना जाए, तब तक हम पकाएंगे। अब क्योंकि इसके अंदर हमने लहसुन डाला है, तो लहसुन बहुत ही ज़्यादा चिपकता है पैन में, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे जाकर यह अपने आप ही उतर जाएगा। लेकिन हमें इसे पकाना बहुत अच्छे से है, क्योंकि यदि अदरक, लहसुन, प्याज की कच्ची स्मेल रह जाती है तो ग्रेवी के पूरे टेस्ट को ख़राब कर देती है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। तो इतना अच्छे से आप ज़रूर पकाएं कि इसकी मात्रा भी आपको काफ़ी कम लग रही है, लेकिन आगे आगे देखिए होता है क्या। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आपने
तीखापन के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर को डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, और मसालों को कुछ सेकंड के लिए तेल के अंदर अच्छे से भून लेते हैं। इससे क्या होगा कि ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा और दूसरा मसाले कच्चे रह जाएंगे, इसका कोई डर नहीं रहेगा। तो मसाले अच्छे से पक चुके हैं, तो अब इन मसालों में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इन्हें भूनते जाएंगे। तो दोबारा जैसे ही पानी सूखता है थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे और दोबारा भूनेंगे। तो अभी शुरुआत में आपने देखा कि मसाले भी सारे पैन में चिपक गए हैं, उनकी मात्रा भी कम है और प्याज अदरक लहसुन उनका भी कुछ अता पता नहीं है, वह भी पता नहीं कि कहाँ चिपक गए। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, सारे मसाले और प्याज अदरक लहसुन है वह काफ़ी अच्छे से फूलेंगे। तो एक तो यह बहुत ही अच्छा टेस्ट देते हैं ग्रेवी में, और ग्रेवी का जो टेक्सचर होता है ना वह भी बहुत ही गजब आता है। तो आप कोई भी सब्जी बनाएं, एक बार इस तरीके से मसालों की प्याज अदरक लहसुन पेस्ट की बुनाई करके सब्जी बनाएंगे तो जो फर्क है वह आप खुद महसूस करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि एक काफ़ी अच्छा भुना मसाला तैयार हो गया है और सारा जो तेल हमें दिखाई दे रहा था वो ऑटोमेटिक रिलीज हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे चने, और जो टमाटर का हमने पेस्ट बनाकर रखा था वह साथ ही डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक। चनों को उबालते समय भी हमने नमक डाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे। बीच बीच में ऐसे चलाते हुए पका लेंगे तो इन्हें पकने के ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये चिपकते भी नहीं है। इसे कवर कर देते हैं ताकि ये जल्दी से जो मसाला है वह काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो 1-2 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम डाल देंगे थोड़ी सी दही, और ये जो दही है हम विस्क कर लेते हैं ताकि ये फटे नहीं ग्रेवी में जाने के बाद। और रूम टेम्परेचर पर ही आप दही का इस्तेमाल करें। दही खट्टा लेंगे तो ग्रेवी खट्टी बनेगी। यदि आप खट्टी वाली ग्रेवी पसंद नहीं हो, वैसे भी हम छोलों में ऊपर से नींबू निचोड़ कर खाते हैं, तो खट्टा दही भी होगा तो भी चलेगा, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और साथ ही में इस दही को हम जैसे ही डालेंगे इसे लगातार चलाते रहेंगे, दही बिल्कुल भी नहीं फटेगी। यहाँ पर मैंने 1 कप दही का इस्तेमाल किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। नॉर्मली तो हम टमाटर डालकर ही ग्रेवी तैयार कर लेते हैं छोलों की, लेकिन आज हमने दही का इस्तेमाल किया है और दही इस ग्रेवी के टेस्ट और टेक्सचर को पूरी तरीके से बदल देगी। तो आप इस देख सकते हैं कि जैसे ही हमने दही डाला इसमें काफ़ी अच्छा उबाल भी आ चुका है और इसे ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसा कोरमा रिलीज़ हो रहा है। तो यह जो कोरमा है वह तेल के कारण नहीं है, क्योंकि तेल तो हमने बहुत ही कम डाला था। अब इसमें डालेंगे हम 1 से 2 इस तरह से कटी हुई हरी मिर्च, जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। चाहे तो इस स्टेज पर आप कुछ बारीक कटी हुई अदरक भी डाल सकते हैं। आप साथ ही डालेंगे कसूरी मेथी, यानी जो सूखी मेथी आती है ना पत्ते, उसको डालकर हम इस तरह थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, तो यह इजीली क्रश भी हो जाएगी और इसका स्वाद भी और बढ़ जाएगा। तो इस तरह क्रश करके हम कसूरी मेथी डाल देंगे, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और अब आप देख सकते हैं दही डालने के बाद जो ग्रेवी का टेक्सचर है वो इतना बदल गया है, बहुत ही अच्छी लग रही है, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो काफ़ी अच्छे से हमने इसे भून लिया है। तो अब इनमें डालने वाले हैं चने। तो चनों को हमने पहले ही अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है, तो बहुत देर तक पकाने की इनको हमें ज़रूरत नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली है, लेकिन थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे क्योंकि 4-5 मिनट तो हम इसे लो फ्लेम पर धीरे धीरे और पकाएंगे, ताकि सारे मसाले ग्रेवी का अच्छा सा फ्लेवर चनों के अंदर आ जाए। तो इसे कवर कर देते हैं, लो टू मीडियम फ्लेम पर 4-5 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो अब 4-5 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटाती हूँ। देखियो दही की वजह से कितना अच्छा कोरमा रिलीज़ हो रहा है, तो ग्रेवी भी देखने में बहुत सुंदर लगती है ऐसे। और अब हम इसमें डालने वाले हैं एक बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट, जो है छोले में बहुत ही ज़रूरी होती है। तो मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ टाटा संपन्न का पंजाबी छोले मसाला, और इस मसाले को डालने के बाद जो छोलों का टेस्ट है वह और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यह मसाला भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो यह पूरा पाउच मैंने ये मसाले का डाल दिया है। इस मसाले को डालने के बाद 1-1.5 मिनट हम इसे और पका लेते हैं।
और अब हमारे छोले बनकर तैयार हैं। तो लास्ट में डाल देते हैं कुछ बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और इसे मिक्स कर लेते हैं। और यह देखिए, देखने में कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। और बहुत ज़्यादा इसकी जो ग्रेवी है गाढ़ी ना रखें, क्योंकि जैसे ही रूम टेम्परेचर पर छोले आएंगे वो ग्रेवी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसे हम कर लेते हैं गैस की फ्लेम को बंद और दोबारा गार्निश कर लेते हैं थोड़ी सी धनिया पत्ती और हरी मिर्च के साथ। आप भी इस तरीके से एक बार छोले ज़रूर बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आज आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें